जी हाँ दोस्तों, मैं बिल पावर इंस्टीट्यूट से कप्तान सर आते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम लोगों का है क्या? लेंस। लेंस लेंस किसे कहते हैं? तो ये कक्षा 10 में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करता है ये टॉपिक, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेंस क्या है? देखिए, यह लेंस होता क्या है? देखिए, जैसे ये गोला है, ये गोला है, ये भी गोला है। आप देखिएगा, इस गोले से काट के कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है और वह लेंस की भाग व्यवहार करता है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है लेंस, कैसे होता है। उस गोले से कटा हुआ भाग होता है, वही जो व्यवहार करता है वही लेंस होता है। देखिए यहाँ लेंस क्या है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से, देखिए बच्चों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या प्लास्टिक, जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो? गोली होता है। लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के नियम के आधार पर मोड़कर उन्हें एक बिंदु पर इकट्ठा करता है या फैला देता है, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, लेंस का जो कॉन्सेप्ट यह है कि यह प्रकाश की किरणों को या तो सिकोड़ देता है या तो फैला देता है, जिससे प्रतिबिंब तैयार होता है। इसी बात को, इसी टोटल ये जो बात हम लोगों ने यहां लिखा, आप देखिए, इस बात को हम अपने भाषा में भी यहां लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, जिससे आपको आसानी हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, बस आपको समझने की देरी है। देखिए यहां मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं आप देखिएगा। इस पूरे टॉपिक पे, इस पे जो मैं फैक्ट लिखा हूं, लेंस किसे कहते हैं देखिएगा। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है, जिसे लेंस कहते हैं। आई होप आपको लेंस की डिफिनेशन समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे लेंस क्या होता है। देखिए, जैसे देखिए, ये मैं आपको समझाता हूं छोटा सा एक फिगर लेके, तो आपको, हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा और आप अपने एग्जाम में बेहतरीन डिफिनेशन लिख पाएंगे। जैसे देखिए, समझिए कहना क्या चाहते हैं। इसी स्लाइड पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये क्या है? ये एक सर्कल है। मैंने कहा कि लेंस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। आप देखिएगा, ये आप देखिए, फिर अब आप मेरे साथ जुड़िए और देखिएगा। ये देखिए, मैं इस गोले से काट लिया था, ये देखिए, आप देखिएगा, ये लेंस बन गया। इसी तरीके से चाहे अवतल हो, जैसे अभी एक दूसरा गोला इधर ले लीजिए, फिर एक गोला यहां ले लीजिए। देखिए, अब इसको यहां मिला दीजिए, ये देखिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको लेंस की डिफिनेशन जो है, लेंस देखिए, लेंस बन गया कि नहीं बन गया? ये गोले से ही कटा हुआ है कि नहीं है? आपके सामने ये हम दिखा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक हम लोग क्या है? लेंस के प्रकार। देखिए यहाँ क्या लिखा है? लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। इसको क्या बोला, इंग्लिश बोला जाएगा टाइप्स ऑफ लेंस। देखिए, लेंस के प्रकार। अब इसको हम ये वर्ड जो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आता होगा। ऐसी बात नहीं कि आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती है, सबको आती होगी। तो लेंस दो प्रकार का होता है मुख्यतः। लेंस कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? देखिए, पहला कौन सा है? उत्तल लेंस। दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। देखिए, समझ में आ रहा होगा ना? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक और होता है क्या? समतल लेंस। मुख्यतः हमको तीन टाइप से लेंस तैयार होना चाहिए हम लोगों का। कौन कौन सा है? एक उत्तल लेंस, जिनको कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, फिर अवतल लेंस, जिनको कॉन्केव लेंस कहा जाता है, एक होता है प्लेन लेंस। ठीक ना? अगली टॉपिक जो हम लोगों की है, आई होप आपको लेंस के प्रकार समझ में होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस क्या है? यहाँ देखिए, इस टॉपिक को देखकर यहाँ हम ये हेडिंग डाले हैं और इसकी इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस लेंस का एक नाम और होता है, मैं इसी में बीच में इंक्लूड किया हूँ। आप देखिएगा उत्तल लेंस क्या होता है, इस फिगर के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है, ऐसा लेंस, देखिए ये ऐसा लेंस, ये देखिए इस फिगर पे आइए।
ऐसा लेंस ये बीच में क्या है, ये देखिए ये बीच में मोटा है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए ना इसको, ये बीच में क्या है, मोटा है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणों को समीप लाया जाता है। देखिए ये प्रकाश किरण आ रही थी, प्रकाश किरण आ रही थी, ये भी जितने भी किरणें सब क्या रही थी, आ रही थी, ये आके यहाँ समीप हो जाती। देखिए ना प्रकाश किरणें समीप आती, इसमें प्रकाश किरणों को समीप लाया जाता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो आई होप आपको उत्तल लेंस की डिफिनेशन समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट जो हम लोगों का पढ़ना है अब क्या है, अवतल लेंस। देखिए कनकेव लेंस दिख रहा है ना, कनकेव लेंस। अब इसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो डाइवर्ट होती है, उसमें कलेक्ट होती थी, इकट्ठा होती थी, या फील कराती थी, इकट्ठा होती थी। और इसमें देखिएगा ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणों को कई दिशाओं में फैलाया जाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए ये बीच में पतला है, ये इस पे आइए, देखिए ऐसे ये इसमें प्रकाश किरण ये आ रही है, जैसे इस पे पढ़ने के बाद जैसे यहाँ तक आई, यहाँ ये इसका द्वारक होता है ऐसे, ये फिर यहाँ से ये डाइवर्ट हो गई। देखिए ना ऐसे वही प्रक्रिया यहाँ तक आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से ऐसे। देखिए इसमें प्रकाश किरणें क्या होती है, फैलती है, कई दिशाओं में निकल जाती है। इसमें प्रकाश किरणें डाइवर्ट होती है, डाइवर्जन होता है, इसलिए अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आई होप आपको अवतल और उत्तल दोनों समझ में आया होगा। डिफिनेशन बहुत ही छोटी है प्यारे बच्चों। आपको मैं यहाँ एक स्लाइड, इसी स्लाइड पे मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ ये है उत्तल लेंस क्या होता है, इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है, देखिए बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब इसी बात को कुछ लोग कन्वर्ट करके बोलते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है तथा किनारों पे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एकदम 100% बात सही है। आपको जो भी लैंग्वेज, जो भी डिफिनेशन इजी समझ में आए उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्जाम में भी वही आप करिए, ठीक है। अब देखिए इस बात को, ये जो यहाँ डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को अगर मैं, इस डिफिनेशन यहाँ जो बना है आप समझिए, इस डिफिनेशन को मैं बोलूं ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो तथा किनारों पर मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसी बात को हम और शॉर्ट में बोला जाए तो कह सकते हैं ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। आई होप आपको यह डिफिनेशन क्लियर समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोगों की टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला हम लोग क्या है, समतल लेंस, जिनको हम लोग प्लेनो या प्लेन लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपके समक्ष ये फिगर भी और पहले से ले लिया हूं, और मैं आपको कुछ चीजें, ये लेंस होने के बाद मैं आपको इसको थोड़ा इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर आते हैं। पहले हम आपको एक अपना फिगर, एक छोटा सा फिगर बना के आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा ये लेंस है, देखिए ये लेंस है प्लेन लेंस जिसका पृष्ठ समतल हो, जिसका पृष्ठ, देखिए लेंस का पृष्ठ समतल हो। मैं इसमें आपको देखिए ये देखिए ये पृष्ठ क्या है, समतल। एक पृष्ठ कुछ दूसरी हो सकती है लेकिन एक पृष्ठ क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, उसे ही समतल लेंस कहते हैं। अब आते हैं डिफिनेशन पे। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल या उत्तल होता है प्रायः उसे समतल लेंस कहते हैं। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं और अपने डिफिनेशन को अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए चलिए, अच्छा आपको मैं इसको जो बनाया था इसका भी मतलब मैं समझाता हूँ। चलिए हम बनाए थे ऐसे, आप देखिएगा ये ऐसा लेंस जिसका पृष्ठ समतल होता है उसे समतल लेंस कहते हैं। हम इतनी भी डिफिनेशन लिख सकते हैं अपने कॉपी में और हमें अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा लेंस, मेरे साथ लिखिए, ऐसा लेंस जिसका पृष्ठ समतल होता है, समतल यहां लिख रहे हैं, समतल होता है उसे समतल लेंस कहते हैं। समतल लेंस
कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही सरल भाषा में ये परिभाषाएं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके माइंड में हर वर्ड घुसा रहे और आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकें। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, अगली टॉपिक क्या है, देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मुख्यतः हम लोग बहुत चीजें जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन आज के डेट में हम कुछ चीजें और भी जान लेंगे, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे चश्मे में भी हम लोग, चश्मे में जो दूरदृष्टि दोष होता है, चश्मे में देखिए, चश्मे में जो दोष होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, चश्मे में जब दूरदृष्टि हो जाता है, यानी पास की चीजें, यानी कहने का मतलब क्या है, पास की चीजें साफ ना दिखने की समस्या को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आपको हम बता रहे हैं, क्या ये कह रहा है, जब पास की वस्तुएं साफ देखने में समस्या हो जाती है, जैसे नजदीक वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं, उस समय हमको किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। अगला है कैमरा। हम लोग देखें, फोटो खींचने और प्रकाश को सेंसर या फिल्म पर फोकस करने के लिए कैमरे के लेंस में किसका उपयोग किया जाता है। जो कैमरा होता है, कैमरे में किसके लिए, किस घटना के कारण से कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस पर पूरा मैं एकदम एक एक करके लिख दिया। और अगला उपयोग क्या है उत्तल लेंस का, घड़ी की साज सज्जा, जो घड़ी होती है उसमें घड़ी के छोटे बड़े, छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा देखने के लिए, छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा देखने के लिए या घड़ी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरबीन जिसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों या दूर के ग्रहों व तारों को स्पष्ट देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में यहां वर्ड लिखा है, टेलीस्कोप, स्कोप को हिंदी में दूरबीन कहा जाता है, ठीक ना। जब तारों को, ग्रहों को हमको देखना होता है, तो जो हम इन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में लेंस का उपयोग करते हैं, उस लेंस का नाम होता है क्या, उत्तल लेंस। क्या नाम होता है, उत्तल लेंस। अब देखिए एक टॉपिक और आपको, बड़ी मजेदार टॉपिक में यहां लिखा था, ओस की बूंदें। जो ओस की बूंदें होती हैं, जो सुबह सुबह ठंडी के महीने में ओस रहता है, ओस की बूंदें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं या काम करती हैं। आप ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक ना। ओस की जो बूंदें होती हैं वो कैसे रहती हैं, उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। यार बच्चों, आपको उत्तल लेंस का क्या उपयोग समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों की टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, उत्तल लेंस के प्रकार भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उपयोग भी हो गया तो प्रकार भी हो जाए। उत्तल लेंस का प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, ये 3 प्रकार होता है, यहां लिखा है, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, यहां ये लिखा है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए अवतलोत्तल लेंस, ये लिखा है समतलोत्तल लेंस, देखिए दिख रहा है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहां लिखा है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार होता है, ये मेरे टॉपिक में है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अब है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। उत्तल लेंस 3 प्रकार होता है, उभयोत्तल जिसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। मुख्यतः हमको 3 ही पढ़ लेने थे, इसलिए ये दिया, इसलिए हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं। आगे आते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। देखिए, इसका उपयोग भी हम लोग कई जगह पढ़े हैं, यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। जैसे चश्मे में जो निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो जिसको हम लोग मायोपिया कहा जाता है, वो दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग होता है, जिससे दूर की चीजें साफ दिखाई दे। जैसे दूर की वस्तुएं अगर हमें नहीं दिखाई देती हैं, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पास वाली में बताया गया था, ठीक ना, दूर वाली में भी समझ गए, ठीक। इस जो दूर की वस्तुओं को हम लोग मायोपिया जैसे नहीं देख पाते हैं, उस रोग का नाम होता है निकट दृष्टि दोष, और उसी को कहा जाता है मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट उपयोग का है दूरबीन। दूरबीन मतलब टेलीस्कोप। अभी हम लोग पढ़े, गैलीलियो की दूरबीन में स्पष्ट और सीधी छवि देखने के लिए नेत्रिका के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब बनाएंगे हम, अभी टेलीस्कोप पढ़ेंगे, तो एक नेत्रिका इधर ऐसे रहते हैं, नेत्रिका, ये नेत्रिका में जो उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये नेत्रिका कहाँ यूज की जाती है, टेलीस्कोप, ठीक। अगली जो हम लोगों को यूज पढ़ाना है, दरवाजे का पी होल। दरवाजे में देखिए, जैसे दरवाजा है, दरवाजे में छोटा होल रहता है, कोई बच्चे से खड़े होकर देखता रहता है ना, देखता रहता है, देखिए देखता रहता है। तो दरवाजे का पी होल होता है, दरवाजे पर लगे लेंस में, ताकि बाहर का एक बड़ा और साफ क्षेत्र छोटा होकर देख सके। आप देखिए, बाहर
प्रकाश किरणें फैल जाती हैं जाने पर, ताकि बाहर की सभी चीजें हमको दिखे उस होल से। ये इसी को दरवाजे का की होल में भी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेजर और टार्च में, लेजर किरणों या फ्लैश लाइट के प्रकाश को फैलाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेजर और टार्च में प्रकाश किरणों को फैलाना या नियंत्रित करना, जो भी उसमें क्या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कैमरा, फोटो साफ खींचने और लेंस की कमियों को सुधारने के अन्य लेंसों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस है। अब देखिए वहां ओस की बूंदें थी उत्तल लेंस में, यहाँ अवतल लेंस में पानी का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे इस स्लाइड पे टॉपिक दिख रही है उसका नाम क्या है? अवतल लेंस के प्रकार। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस के प्रकार। ये भी बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन सिलेबस में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर दिए। देखिए क्या है ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक ना। इसको डबल कॉन्केव लेंस, द्वि अवतल या उभयावतल लेंस कहा जाता है। ऐसे बना जाता है, जिसका दो पृष्ठ देखिए, एक दोनों अवतल का है, दोनों पृष्ठ क्या है? अवतल का है। और यहाँ डाइवर्जिंग उत्तल अवतल लेंस, ये मिनिसस कहा जाता है। ठीक, मिनिसस लेंस भी कहा जाता है। इसको समतल या अवतल लेंस कहते हैं। ये दो यहाँ बने हुए हैं, देखिए ये देखिए, यहाँ समतल अवतल, ये वाला अवतल हो गया, ये समतल हो गया, दिख रहा है ना। उत्तल अवतल, देखिए उत्तल और अवतल दोनों इसमें है। ये देखिए, ये ठीक है। आपके समक्ष आज की जो टॉपिक थी बहुत ही अच्छी टॉपिक थी। देखिए ना, सभी स्लाइड पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, जो हम लोगों ने पढ़ा लेंस, स्टार्ट में लेंस पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेंस पढ़ने के बाद हम लोगों ने लेंस के प्रकार पढ़ा, लेंस के प्रकार के बाद हम लोगों ने देखिए इसी तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन करते हुए अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया।